नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। दोस्तों फाइनली रेलवे के द्वारा रेलवे ग्रुप डी 32,438 पोस्ट में जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया गया है, उससे दोस्तों अभ्यर्थी अच्छे खासे नाराज हैं। और यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि चलिए मान लीजिए रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन किया तो किसी का 4 नंबर कम हो गया, तो किसी का 5 नंबर बढ़ गया, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहाँ पर हो रही है जब एक ही शिफ्ट के अभ्यर्थियों का नंबर किसी का घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है। यहाँ पर फाइनली दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, ये जो है इनका एग्जाम 17 दिसंबर 2025 को हुआ था और इनका दोस्तों 7 नंबर बढ़ा है 17 तारीख को सेम शिफ्ट में। और दोस्तों इनका भी एग्जाम जो है यहाँ पर देख रहे हैं 17 दिसंबर को ही हुआ है, लेकिन इनका 7 नंबर बढ़ने के बजाय इनका केवल और केवल 1 नंबर ही बढ़ा हुआ है। और इसी तरीके से दोस्तों हजारों अभ्यर्थी हमारे पास जो है अपना स्कोर कार्ड भेज करके हमसे जानकारी मांग रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों अभी इसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सभी को आरटीआई का रिप्लाई दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को जानकारी होगी कि रेलवे के द्वारा आज के ठीक 10-15 दिन पहले ही एएलपी का भी रिजल्ट जारी किया गया है, सीबीटी 1 का। तो दोस्तों फाइनली उसमें भी इसी तरीके से धांधली या नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी देखने को मिली थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर जो है 25-30 नंबर तक बढ़े थे, तो कुछ लोगों के नंबर दोस्तों घटे थे, एक भी नंबर नहीं बढ़ा था। तो दोस्तों उसी में आरटीआई का रिप्लाई लगाया गया था नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी को लेकर। तो दोस्तों उस आरटीआई का जवाब जो है रेलवे के द्वारा दिया गया है। तो अभी आपको जानकारी ये देने वाले हैं कि जो एएलपी वाले केस में आरटीआई का रिप्लाई लगाया गया था, क्या दोस्तों सेम टू सेम रिप्लाई इसमें भी आएगा अगर आरटीआई लगाया जाएगा। पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी को लेकर कभी कोई न्यूज होगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। दोस्तों फाइनली जो आप लोग स्क्रीन पर ये स्कोर कार्ड देख रहे हैं, ये रेलवे के द्वारा दोस्तों जो आज के 10-12 दिन पहले एएलपी का रिजल्ट जारी किया गया है, ये उसका स्कोर कार्ड है। और जिस तरीके से दोस्तों ग्रुप डी वाले रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, उसी तरीके से दोस्तों एएलपी वाले केस में भी वैसा सेम टू सेम हुआ था। तो यहाँ पर फाइनली अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें आरटीआई लगाई गई थी। तो दोस्तों फाइनली रेलवे के द्वारा इस आरटीआई में यही जवाब दिया जाता है कि जो ये नॉमिनेशन प्रक्रिया हुई है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। यहाँ दोस्तों देखेंगे एएलपी वाले अभ्यर्थियों ने आरटीआई लगाई थी। तो रेलवे का साफ साफ यही कहना है कि जो हमने 4 नवंबर 2024 को रांची की ऑफिशियल वेबसाइट पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है अपलोड किया था नोटिस के माध्यम से, उसी नोटिस के माध्यम से रेलवे में होने वाली सभी वैकेंसियों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यहाँ देखेंगे लिखा भी गया है ऑल सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, यानी सभी विज्ञापन के तहत जो वैकेंसी आती है, इसी दोस्तों इसी फॉर्मूले के आधार पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो रेलवे के नॉर्मलाइजेशन में कोई भी गलती नहीं है, इसलिए आप सभी लोग बिना मतलब का जो है आवाज़ ना उठाएं। रेलवे का दोस्तों ऐसा साफ साफ ये कहना है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि अगर ग्रुप डी के केस में जो है इसी तरीके का आरटीआई लगाया जाए तो आखिर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको जवाब पहले ही बता दिया है, वही सेम टू सेम चीज़ें होने वाली हैं। रेलवे एकदम जवाब यही छाप देगा कि 4 नवंबर के जो फॉर्मूला हमने रांची जोन पे अपलोड किया था, उसी के हिसाब से सारा का सारा जोन का जो है नॉर्मलाइजेशन सारे विज्ञापन का होता है। तो दोस्तों रेलवे के हिसाब से उन्होंने बहुत सही किया है, उनके रिजल्ट तैयार करने में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर अभ्यर्थियों के साथ इतना अन्याय ये क्यों किया जा रहा है। चलिए मान लीजिए रेलवे जो है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर शिफ्ट वाइज किसी के नंबर कम कर दे, किसी के नंबर बढ़ा दे, ये समझ में आता है। लेकिन समझ में दोस्तों ये नहीं आता कि जब एक ही शिफ्ट में अभ्यर्थी एग्जाम देने जाता है तो उसी शिफ्ट में किसी के नंबर घट जाते हैं तो किसी के नंबर बढ़ जाते हैं, आखिर ये कैसे होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 अभ्यर्थी हैं और दोनों जो है एक ही शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में उस अभ्यर्थी के नंबर बढ़ेंगे जो उसी शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। और मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जो है 2 अभ्यर्थी हैं और एक ही शिफ्ट में दोनों एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनमें से एक अभ्यर्थी जो है आसान प्रश्नों को अटेम्प्ट करता है और केवल वो आसान से लेकर मॉडरेट करता
रहा है, तो ऐसे में उसके नॉर्मलाइजेशन के नंबर या तो नहीं बढ़ेंगे या तो कम हो जाएंगे, और जो अभ्यर्थी कठिन प्रश्नों को करेगा तो उनके नंबर बढ़ेंगे, ऐसा दोस्तों कहा जाता है। लेकिन रेलवे दोस्तों इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करता है। रेलवे केवल और केवल अपने ही फॉर्मूले को सही मानता है, बाकी अपने फॉर्मूले के अलावा रेलवे के द्वारा ऐसी कोई भी बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन दोस्तों लोगों का यही मानना है। खैर, इस संबंध में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें। और फाइनली यहाँ पर दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये स्कोर कार्ड और कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के बारे में जानकारी निकली हुई है। और दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी थी वीडियो बना करके। फाइनली फिजिकल की डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, लास्ट वीक में होने वाला है जुलाई के, और 24 जुलाई के बाद दोस्तों कभी भी शुरू हो सकता है, 24 जुलाई को भी शुरू हो सकता है, जैसा मुझे सूचना मिली है। बाकी दोस्तों इसके बारे में ये न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया गया है कि परीक्षा की तिथि, स्थान और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जल्द आरआरसी की वेबसाइट पर दी जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि शारीरिक दस्ता परीक्षा जुलाई माह के अंत तक कराया जाएगा। ये देखेंगे तो दोस्तों ये वही चेन्नई जोन से इन्होंने डेटा लिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। बाकी जो रेलवे यहाँ पर कहता है कि मैं सही तरीके से नॉमिनेशन कर रहा हूँ, क्या वो सही है? या दोस्तों जो मैंने आपको बताया शिफ्ट वाइज रेलवे ना करके बल्कि क्वेश्चन जो आप लोग अटेम्प्ट करते हैं उस आधार पे रेलवे नॉर्मलाइजेशन करता है। अगर आप लोग आसान क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ज़्यादा तो ऐसे में दोस्तों आपके नंबर घटेंगे या नहीं घटेंगे। अगर आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबसे पहले हार्ड क्वेश्चन करते हैं और उस अभ्यर्थी के कंपेयर में आप जो है हार्ड प्रश्नों को ज़्यादा कर देते हैं तो ऐसे में आपके नंबर बढ़ जाएंगे, चाहे आपका एक ही शिफ्ट में एग्जाम क्यों ना हो। तो दोस्तों ये अभ्यर्थियों के द्वारा है, बाकी यही तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और इस चीज़ को लेकर आपके द्वारा क्या कुछ सोचा जाता है कमेंट ज़रूर करें। बाकी ये आरटीआई का पीडीएफ दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है और 17 जून 2026 को दोस्तों इस आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है। तो सबसे लेटेस्ट आरटीआई मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और जितने भी हमारे अभ्यर्थी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।